चित्रकला के बाद दूसरा स्थान जो आता है वो मूर्तिकला का आता है, जिसको कि अंग्रेजी में स्कल्पचर कहते हैं। मिट्टी, पत्थर, धातु आदि विभिन्न धातुओं को कलाकार एक रूप प्रदान करता है जो त्रिआयामी होता है। भारतीय समाज में मूर्तिकला को भी अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है। प्राचीन भारतीय मंदिरों में मूर्तिकला का अत्यंत सुंदर स्वरूप देखा जा सकता है। दक्षिण भारत में नटराज की मूर्ति परमात्मा के विराट स्वरूप का प्रतिबिंब है। भारतीय परंपरा में मूर्तिकला को स्वतंत्र कला के रूप में स्वीकार न कर उसका वास्तुकला के अंतर्गत ही उसको देखने को मिलता है। मानसार और सम्रांगण सूत्रधार में मूर्तिकला निर्माण का विस्तार पूर्वक वर्णन हम देखते हैं। उसमें विभिन्न प्रकार की मूर्तियों को बनाने की विधियां भी बताई गई हैं। भारतीय चित्रकला भी उतनी ही प्राचीन है जितने की वास्तुकला। प्राचीन काल से ही भारतीय मूर्तिकला की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि मूर्ति निर्माण में विभिन्न प्रकार के द्रव्यों, धातुओं और रत्नों का प्रयोग देखने को मिलता है। मूर्तिकला निर्माण संबंधी जानकारी हमें पुराणों, तंत्र ग्रंथों, शिल्पशास्त्र आदि में प्राप्त होती है। शुक्र नीति सार के अनुसार मूर्तिकला को जिस देवता की मूर्ति का निर्माण करना हो उसी के अनुकूल ध्यान की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मूर्तिकार को इस ध्यान योग में प्रवीण होना चाहिए, तभी लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। शुक्र नीति सार में प्रतिमा की सुंदरता का संबंध निर्धारण मानक को माना गया है। उससे मूर्ति न तो बड़ी होनी चाहिए न छोटी होनी चाहिए। उनके अनुसार देवी देवताओं की प्रतिमा सात्विक, राजसिक और 3 प्रकार की होती है। प्राचीन ग्रंथ के अनुसार मूर्तिकार को देवताओं की प्रतिमाएं तरुण ही बनानी चाहिए। प्रतिमाओं के मान, गुण, दोष, आसन, अलंकरण, परिधान आदि पर भी शास्त्रों में बहुत ही विचार मिलते हैं। प्रतिमाओं की 3 प्रकार की मुद्राएं विशेष रूप से मानी गई हैं: हस्त मुद्राएं, पाद मुद्राएं, शरीर मुद्राएं। नाट्य शास्त्र में इनका वर्णन विस्तृत रूप से मिलता है। वास्तुशास्त्र के ग्रंथों में विभिन्न प्रकार की देवताओं की प्रतिमाओं के लक्षण दिए गए हैं। उन्हीं लक्षणों के हिसाब से प्रतिमाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। भारतीय मूर्तिकला के प्रमुख प्रयोजन हैं: एक धार्मिक, स्मारक और अलंकरण। इस दृष्टिकोण से मूर्तिकला का संबंध वास्तुकला से घनिष्ठ रहा है। परंतु भारत में स्वतंत्र रूप से भी मूर्तिकला का विकास हम देखने को मिलता है। सारनाथ के स्तंभ शीर्ष भारतीय मूर्तिकला का चरम विकास दिखाई देता है। आधुनिक भारतीय मूर्तिकारों में देवी प्रसाद रायचौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, राम किंकर बैज आदि विख्यात मूर्तिकार सामने आते हैं।